लास्ट 11 नंबर किए थे, फिर एक 20 नंबर सम्स किए थे, समझे। आपको सारी कैलकुलेशन बता दी गई थी। 30 नंबर एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को ईओक्यू और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट भी निकालना है। तो जिन लोगों को टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने में कंफ्यूजन हो रहा होगा या लास्ट डे अगर आपका मैटर क्लियर नहीं हुआ होगा, ऐसा भी होता है कि एक बार में बहुत सारे स्टूडेंट्स की चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। थोड़ा प्रैक्टिस में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तुम्हारा मैटर क्लियर होता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 एक बार देखना, इसमें आपका बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। मिला सभी को? क्वेश्चन देखना, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ए टाइप ऑफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल। इंफॉर्मेशन में दिया एनुअल डिमांड है हम लोगों का 2400 यूनिट्स, है ना। मिला क्या? बहुत सारे लोग अभी भी खोज रहे हैं। ठीक। यूनिट प्राइस दिया है जिसको हम लोग कॉस्ट पर यूनिट भी बोलते हैं। यूनिट प्राइस हम लोगों का दिया हुआ है कितना? ₹2.40, 2.4। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 4 रुपए की। स्टोरेज कॉस्ट एक दिया है 2% पर एनम और इंटरेस्ट रेट दिया है 10% पर एनम। मैंने लास्ट डे जो सम्स बनाया था, एक 20 नंबर सम्स बनाया था, बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, उसको जरूर आप लोग कीजिएगा। अगर आपको समय मिले तो मैं बोलूंगा उस सम्स को 2-3 बार बना के प्रैक्टिस कीजिएगा, समझे। वो बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, 20 नंबर जो करवाए थे। उस सम्स में ही मैंने बताया था कि स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट जब ऐसे डिफरेंट पार्ट में दिया रहे तो सारे परसेंटेज क्या करोगे? ऐड करके लोगे। जैसे इंटरेस्ट रेट जो है 2% और स्टोरेज इंटरेस्ट रेट है 10% और स्टोरेज कॉस्ट है कितना? 2%। ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करके लेंगे, ठीक है। इसके बाद लीड टाइम एक दिया हुआ है हाफ मंथ का और हम लोगों को निकालने के लिए क्या बोला है? कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ए पार्टिकुलर रॉ मटेरियल। ठीक। तो फर्स्ट वाला जो कैलकुलेशन है वो तो सबके दिमाग में बैठ गया है, तो मेरे हिसाब से उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। फिर भी मैं यहाँ एक बार करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट वाला जो पार्ट पूछा है, जिसमें पूछा है आपको निकालना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। फॉर्मूला क्या लिखे हैं? 2AO बाई CS, जहां पर आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ए का मतलब है कितना? एनुअल डिमांड या एनुअल कंजम्पशन, ठीक है। कल मैं DD लिख दिया था, तो DD का मतलब डिमांड ही है। सम्स में कितना दिया है? 2400 यूनिट्स। वो जो है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, पर ऑर्डर। एक ऑर्डर का कॉस्ट है भाई ये, और ये बताया जा रहा है 4 रुपए का। C जो है हमारा कॉस्ट पर यूनिट है और कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है हम लोगों का कितना? ₹2.40, यही है ना। हाँ, ₹2.40। और S का मतलब बताया गया स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट। स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट एट द रेट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री पर एनम। पूरा इसका मीनिंग होता है, उतना लिख नहीं रहे हैं। एट द रेट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री पर एनम आपका 2 दिया है, 10 + 2 करके लेंगे कितना? 12%, ठीक है। अब सिंपल हम अगर पुट करें तो 2 × 2400 है ये, वो अपना कितना दिया है? 4, है ना। मल्टीप्लाई कर दीजिए। C है हमारा ₹2.40 और S है 12%। 19,200। हाँ, करके देखो मल्टीप्लाई कितना आ रहा है। और भी लोग कर लो, एक पर्सन कर रहा है, कुछ मिस्टेक भी हो सकता है।
19,200 बता रही है, 19,200। ऐसा है क्या? हाँ सर 19,000। 16 और 832, हाँ ठीक है। डिवाइड में कितना आ रहा है? सर नीचे में आ रहा है 92.68। नहीं 92 नहीं होगा, 0 होगा। 0.288 डिवाइड करें, डिवाइड करके 666 सर 5 6 आ रहा है। लास्ट वाले को 7 भी लिख सकते हो, है ना? हाँ सर रूट में निकालने के बाद 258 258 आ रहा है, कुछ पॉइंट में भी होगा, है ना? इग्नोर कर दे रहे हैं। 258 यूनिट्स, मतलब 258 यूनिट्स आया हम लोगों का ईओक्यू। अच्छा, ये बात मैं हर सम से बोलता हूँ, जो लोग भूल जाते हैं उनको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। कभी कभी सम्स में ये दोनों चीज एक साथ एडजस्ट करके देता है। जैसे ये सी है 2.4 और एस है हमारा 12%, ये दोनों क्या करेगा? एडजस्ट करके एक साथ दे देगा। ये एडजस्ट करके हम लोग मल्टीप्लाई यहाँ पर किए ना, करके कितना आया? 0.288 दिखाई दे रहा है। तो सम्स में वो डायरेक्ट ये दे देगा 0.288। आपको लैंग्वेज पढ़ के समझना होगा कि दोनों चीज को एडजस्ट करके दिया है, तो डायरेक्ट वहां पर हम लोग उसको पुट कर देंगे। बात समझे? इसके बाद हम लोगों को इसमें निकालने के लिए क्या बोला है? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। अब एक बार थोड़ा सा सोच लो, कल हम लोग जब किए थे 20 नंबर सम्स, तो मैंने एक बात बताया था, है ना? क्या बताया था? कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने के लिए आप पहले क्या करोगे? कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे। वो इंफॉर्मेशन क्या क्या होगा, ये हम कैसे समझेंगे? अगर ये दिमाग में क्वेश्चन आए तो सिंपल सा आपने आपको आंसर देना कि उससे रिलेटेड सारा डेटा, सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको वो याद है सारा, तो आप इजिली सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रख लोगे। एक मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे हम लोग अभी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने जा रहे हैं। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने में हम लोगों को ऑर्डरिंग कॉस्ट भी लगता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या बोलता है? नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ध्यान में आया? नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपको यहां दिख रहा है 4 रुपया, दिखा, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर सम्स में दिया हुआ नहीं है, तो हम लोगों को नंबर ऑफ ऑर्डर भी पहले निकालना पड़ेगा। सुने मेरी बात? अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मैं रिपीट करके बोलता हूं। जैसे बहुत सारे कैलकुलेशन में लिखने के समय फाइनल आंसर लिखने से पहले कुछ चीजें निकाली जाती हैं, तो स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम कैसे समझेंगे कि ये हमको निकालना है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और 50 स्टूडेंट पूछता है, समझे? आपको ऐसे सिचुएशन में सिंपल सा एक लाइन बोलना है अपने आप को। क्या बोलना है? कि अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर है और जो फॉर्मूलाज वगैरह है वो आपके दिमाग में है, तो आपका दिमाग खुद बोलेगा कि हमको फाइनल कैलकुलेशन में जाने से पहले ये वाला चीज भी निकालना पड़ेगा। अभी मैंने वही आपको एग्जांपल दिया कि हमको अभी बोला गया निकालने के लिए टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, लेकिन टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जब हम निकालने जाएंगे तो हमको उसमें एक ऑर्डरिंग कॉस्ट भी लेना पड़ेगा। उस ऑर्डरिंग कॉस्ट को लेने के लिए हमको दो चीजें चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर सम्स में दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑर्डर नहीं है, तो इसका मतलब क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि हमको पहले नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लेना चाहिए, उसके बाद हमको इन्वेंट्री कॉस्ट के कैलकुलेशन में जाना चाहिए। बात समझे? तो हम लोग पहले नंबर ऑफ ऑर्डर अगर निकालेंगे, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था इसका, नंबर ऑफ ऑर्डर का, Annual demand divided by EOQ. चौबीस 2400 यूनिट्स बाई ईओक्यू 258 कितना आ रहा है?
बोलो 9.3 sir. 9.3 10 ऑर्डर लिख लेंगे। अब सुनिएगा, जरूर लास्ट डे ध्यान नहीं दिए थे। यहां पर भी मैंने एक बात कही थी कि नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के समय आप अपना मैथमेटिकल वाला थॉट मत अप्लाई कीजिएगा कि जैसे 9.3 आया है, 0.5 से नीचे है तो हम लोग 9 लेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे ही पॉइंट के ऊपर कुछ भी आया आपको हमेशा बढ़ा के लेना है। जैसे 9.3 है, हम 10 ऑर्डर लिखेंगे। सुने, आप लोग मैथ में करते हैं तो क्या सीखे, 0.5 के ऊपर है या 0.5 है तो बढ़ा के लिखना है, 0.5 के नीचे है तो कम करके लिखना है। वो वाला थॉट यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो आपका कैलकुलेशन कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाएगा। और कैसे गलत होगा, अगर किसी को मेरी बात समझ में आ रही है या कैलकुलेशन करके चेक करना चाहो तो चेक करके देख लो। एक बार कैलकुलेटर में लिखो 258, लिखे 258 क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये मेरा ऑर्डर साइज है, हम लोग 258 यूनिट करके मंगवाएंगे, यही इंडिकेट कर रहा है ना। तुम्हारा आ रहा था 9 ऑर्डर 9.3, तो तुम कम करके लिखे 9 ऑर्डर, ठीक। अब 258 यूनिट करके हम मंगवा रहे हैं, 9 बार मंगवाएंगे तो इंटू 9 करो, 2322। यहां पर लिख के मैं दिखा रहा हूं, देखो एक बार, तुम्हारा आ रहा है 2322, इतना आ रहा है। मतलब तुम 9 बार अगर मंगवाओगे तो इतना यूनिट मंगवा पाओगे, लेकिन तुम्हारा एक साल का डिमांड कितना है, 2400, दिख रहा है। तो ये तो तुम्हारा 78 यूनिट्स कम पड़ गया, नहीं क्या। तुम्हारा एक साल का डिमांड है 2400 और तुम जब 9 बार मंगवा रहे हो तो 9 बार मंगवाने पर तुम्हारा कितना यूनिट आ रहा है, 2322। तो तुम्हारा 2400 तो पूरा आ नहीं रहा है, तुम्हारा 78 यूनिट कम पड़ जा रहा है। तो 78 यूनिट मंगवाने के लिए भी तो तुमको एक ऑर्डर भेजना पड़ेगा, नहीं क्या। तो तुम्हारा ऑर्डर 9 रहेगा नहीं, जब 78 यूनिट मंगवाने के लिए भी एक ऑर्डर भेजना पड़ेगा तो तुम्हारा नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा, 10। समझ रहे हैं। इसलिए कभी भी ये ऑर्डर वाले केस में पॉइंट के ऊपर जैसे ही आया, चाहे वो 0.1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, आपको बढ़ा के लिखना है। 8.9 रहा तो 8.9, हाँ, वो तो जैसे ही पॉइंट बढ़ा रहेगा हम लोग बढ़ा के लिखेंगे। अब 8.9 है तो 9 ऑर्डर लिखेंगे, 9 के ऊपर चला गया तो 10 ऑर्डर लिख रहे हैं, 10 के ऊपर पॉइंट चला जाता तो 11 ऑर्डर लिख देते। समझ रहे हैं मेरी बात, ओके। अब हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लिए, अब एक लिख लेते हैं कैलकुलेशन अपना। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का। कैलकुलेशन फॉर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। एक ही अमाउंट का कॉलम कर रहे हैं हम लोग, ठीक। कैलकुलेशन तुम लोग करना कैलकुलेटर में और बताना। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले लेते हैं मटेरियल परचेज कॉस्ट। मटेरियल परचेज कॉस्ट फॉर्मूला है हम लोगों का एनुअल डिमांड इनटू कॉस्ट पर यूनिट। मतलब 2400 इंटू कॉस्ट पर यूनिट है 2 रुपया 40 पैसा, दिखा 5760 आया सभी का। दूसरा हम लोग लेते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। फॉर्मूला है हम लोगों का नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर।
नंबर ऑफ ऑर्डर हम लोग यहाँ निकाले 10, दिखा, और कॉस्ट पर ऑर्डर यहाँ पर आपका दिया हुआ है 4 रुपया 40, ठीक। और तीसरा हम लोग एक लेते हैं स्टोरेज एंड carrying cost. स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट। इसको हम लोग लेते हैं ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज को ईओक्यू भी बोलते हैं, सुने, ऑर्डर साइज, ईओक्यू, आरओक्यू, ये सब सेम मीनिंग की चीजें हैं। कहीं कहीं वर्ड बदलता है, कंफ्यूजन हो जाता है किसी स्टूडेंट को, ध्यान रखना। ऑर्डर साइज मतलब क्या, कितना कितना करके ऑर्डर कर रहे हैं। ईओक्यू का मीनिंग आपको क्या बोला गया हर सम्स में, हाउ मच टू बी ऑर्डर एट ए टाइम, समझ रहे हैं। तो इन सब की मीनिंग सेम होती है। ऑर्डर साइज या ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 इनटू सीसी। सीसी का मतलब क्या बताया गया था आपको, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। हर सम्स में डिस्कस किया गया, कहीं कहीं लिखे भी है पूरा, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे लेंगे, ऑर्डर साइज मतलब ईओक्यू 258 है डिवाइडेड बाय 2, एवरेज के लिए 2 करते हैं। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कैसे लिया जाता है, कॉस्ट पर यूनिट दिख रहा है और इनटू करते हैं ये स्टोरेज 2.4 इंटू 12%। ये 2.4 इंटू 12% करके ऑलरेडी आप यहाँ पर निकाल चुके हो, दिख रहा है आपको कितना, 0.288। सॉल्व करो, 37 पॉइंट समथिंग आ रहा है। यहाँ पर 37 ले रहे हैं क्योंकि ये हमारा रुपीज में लेना है, समझे। 37 ये रुपीज में है, तो यहाँ पर तुम अपना वो मैथमेटिकल थॉट अप्लाई कर सकते हो कि 0.5 से कम है तो हम लोग कम करके ले लेंगे, ठीक। तीनों कॉस्ट को मिला दीजिए, ये तीनों कॉस्ट को मिलाकर जो आता है उसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट। 5837 ये आ गया हम लोग का टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। क्लियर है, ओके। हम एक सम्स आपको और करके बता दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग एक ही साथ कीजिएगा, बात समझे। चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो अब आप फटाफट कर सकते हो। 13 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर में हम लोगों को बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो वो लोग ये तो अब निकाल लेंगे, बहुत सारा निकाल के देख चुके हैं, है ना। लेकिन इसमें मेन खेला नीचे है, जो डेटा के बाद लिखा है लास्ट लाइन में। डेटा तो हर सम्स में रहता ही है, लेकिन कुछ कुछ माइनर चेंजेस भी रहता है, उस पर ध्यान देना। जैसे एनुअल कंजम्पशन 12,000 यूनिट्स दिया है ना, तो ब्रैकेट में लिख दिया 360 डेज। मतलब जब आपको कहीं कैलकुलेशन लेना होगा तो 365 दिन लेकर नहीं करना होगा, 360 दिन लेकर करना होगा, जितना सम्स में मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कॉस्ट पर यूनिट 1 रुपया, ऑर्डरिंग कॉस्ट 12 पर ऑर्डर, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 24%, नॉर्मल लीड टाइम 15 दिन का है, और सेफ्टी स्टॉक ये लोग अपने पास रखता है 30 दिनों का। इस लाइन का मतलब समझे, जैसे सेफ्टी स्टॉक 30 दिन नहीं लेना है, वो बोल रहा है 30 दिनों का जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना मटेरियल हम लोग सेफ्टी स्टॉक के रूप में अपने पास रखते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम लोगों से पूछा है बी नंबर पॉइंट में, ऑल्सो फाइंड आउट when should the order be placed and what should be the idle inventory level before the order of material is received। मतलब आपको 2 लेवल और फाइंड आउट करना है, एक वो लेवल कि कब आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, और एक वो लेवल कि कब आप ऑर्डर रिसीव करते हैं, समझे। ये दोनों जो क्वेश्चन के अंदर पूछा है लास्ट में, ये नया आइटम इस सम्स में दिया गया है। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो आप लोग कैलकुलेट कर लोगे ईओक्यू वाला, ये सेकंड वाला कैसे करेंगे और इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो थोड़ा सा ध्यान देकर देख लीजिए, बात समझे। लेकिन वो करने से पहले अपने फर्स्ट वाला पार्ट तो निकालेंगे ही। क्वेश्चन नंबर 14,
पहले EOQ निकालें, फॉर्मूला वही है और पूरी डिटेल यहां पर जो दिया है वही चीज है, तो मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूं, समझे। सिर्फ सम्स में से देखकर बता दो कि ए कितना दिया है, 12,000 यूनिट्स है ना। वो लिखने का जरूरत नहीं है, वो आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर जहां पर भी हमको कैलकुलेशन करना है डेज लेकर, वहां हमको 365 लिख के नहीं करना है, 360 लिख के करना है। बात समझे। वो आपको एनुअल डिमांड के सामने लिख के दिखाना जरूरी नहीं है, सुने। वो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दिया है कि हम लोग 365 डेज लेकर कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग 360 लेकर कर रहे हैं। तो आप भी जब करोगे कहीं डेज का कैलकुलेशन तो 360 डेज लेकर करोगे। दूसरी बात, मैं इस सम्स में यहाँ पूरा नहीं लिखा, लेकिन मैं हर सम से बोलता हूँ कि जब भी आप कोई चीज फॉर्मूलाज के रूप में शॉर्ट वे में प्रेजेंट करते हो, आपको पूरा डिटेल रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि किस वर्ड का क्या मीनिंग इंडिकेट हो रहा है। इसलिए जब भी लिखेगा आप पूरा लिखेगा। एनुअल कंजम्पशन 12,000 यूनिट्स। ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कितना दिया है, 12 रुपए, है ना, ₹12। सी कॉस्ट पर यूनिट 1 रुपया, और स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट 24%, है ना। चलो कैलकुलेट करो भाई, 2 into 12,000 into 12, 2,88,000। 2,88,000 डिवाइड 0.24, फिर 12 लाख और उसको रूट ओवर कर दीजिए, 1095 यूनिट्स। ये आ गया EOQ, ठीक है। ये हमने ए वाला पार्ट निकाला है। ये मेरा 14 का ए है। अब 14 के बी में क्या बोला है हमसे, बी का 1 है, व्हेन शुड द ऑर्डर बी प्लेस्ड, व्हेन शुड फॉर्मूला याद है, रहने दीजिए, पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है, वो घर का काम है। इसका फॉर्मूला होता है सेफ्टी स्टॉक, देखो यहाँ पर सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन, लीड टाइम कंजम्पशन। सम्स में देखो सेफ्टी स्टॉक कितना दिया था, 30 डेज कंजम्पशन, दिखा। अभी 30 डेज कंजम्पशन मतलब यहाँ 30 नहीं लिख देना है। मैं सम्स पढ़ते समय भी बोला कि 30 दिन में जितना माल मेरा कंज्यूम होता है वो हम लोग सेफ्टी स्टॉक में रखते हैं, तुमको उतना मटेरियल निकाल के लिखना होगा। और वो कैसे निकलेगा, 1 साल का रिक्वायरमेंट आपका दिया था 12,000 यूनिट्स, दिखा, और ये कितने दिन का मटेरियल है, 360 का। तो आप इसको 360 से डिवाइड कीजिए, आपको 1 दिन का मटेरियल मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, 30 डेज से, तो आपको 30 डेज का मटेरियल मिल जाएगा। कितना, 999 पॉइंट समथिंग होगा, तो 1000 ले सकते हैं, तो 999 पॉइंट समथिंग है, 1000 ले लेंगे। और लीड टाइम सम्स में देखो 15 दिन का स्टॉक दिया था ना, तो ये 12,000 जब 360 का है, फिर डिवाइड करेंगे तो 1 दिन का मिलेगा, और इनटू कर देंगे 15 दिन, तो 15 दिन का मिल जाएगा। तो 500 ले सकते हैं,
तो ये आप बता रहे हो 1000 यूनिट्स प्लस 500 यूनिट्स, मतलब 1500 यूनिट्स। ठीक। और इसका एक सेकेंड पार्ट पूछा है। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? व्हेन शुड द ऑर्डर ऑफ मटेरियल रिसीव। तो सेकेंड वाला पार्ट भी निकाल दें। व्हेन शुड द ऑर्डर बी रिसीव। उतना लंबा कहानी नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिख दिए कि कब हम लोग ऑर्डर रिसीव करेंगे। और इसके फॉर्मूला में क्या है पता है? ओनली सेफ्टी स्टॉक, ओनली सेफ्टी स्टॉक, बस। और सेफ्टी स्टॉक का पार्ट आप निकाले हो, यहां पर दिख रहा है। अब तुम फिर से पुट करके निकालो, उतना ही आएगा, या डायरेक्ट तुम लिख सकते हो कितना? 1000। जब सिर्फ सेफ्टी स्टॉक लेना है, इस केस में सिर्फ सेफ्टी स्टॉक लेना है, दिख रहा है। तो सेफ्टी स्टॉक वाला पार्ट तो तुम यहाँ पूरा निकाले हो, तो इसको पूरा लिखने के बजाय आप डायरेक्ट कितना लिख सकते हो? 1000 यूनिट्स। ठीक है, हम लोग लिख दें कितना? 1000 यूनिट्स। मेरी बात समझ रहे हैं? ये चीज जो है ना, वो सिर्फ याद रखने की है। जिसको याद रहेगा लिख देगा कि हम लोग कब ऑर्डर रिसीव करते हैं, किस केस में, सिर्फ सेफ्टी स्टॉक रखते हैं उस केस में, ओनली सेफ्टी स्टॉक लिखें। अगर ये वाला पार्ट नहीं पूछता तो ये कैलकुलेशन हम पूरा लिख के दिखाते हैं, लेकिन अभी इसी सम्स में कैलकुलेशन पूरा यहाँ हुआ है, तो डायरेक्ट हम लोग कितना लिख दे रहे हैं? 1000 यूनिट्स। सुने, अभी आप लोग इसको पूरा नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो फिर से बोलिएगा, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है।